वेलकम। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप सबों को तहे दिल से अपने चैनल बेसिक स्टडी पे वेलकम करता हूँ। प्यारे दोस्तों, तो जैसे आप लोग जानते थे कि आप लोगों का क्लासेस हमारे छोटे वाले भाई देवानंद सर वहाँ पर आप लोगों का क्लासेस ले रहे थे, रेशियो का क्लासेस वहाँ पर चल रहा था। फिलहाल मेरे दादाजी का देहांत हुआ है तो क्लासेस अभी बंद उनका रहेगा क्योंकि वो घर निकल गए हैं। तब तक मैं कार्यभार आपका संभालूंगा आपके क्लासेस का, और एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग वहाँ पर जानेंगे और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि सब कुछ वहाँ पर आप लोगों को अच्छा दिख रहा होगा। तो आज से आप लोगों का एक नया टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ जो सभी लोगों के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा दोस्तों। वो टॉपिक हम लोग का यहाँ पर है, सभी लोगों को दिखना चाहिए। वो टॉपिक है हम लोगों का दोस्तों ज्योमेट्रिक। ठीक है, लगभग इसका बेसिक बताते बताते मुझे लगता है कि वो कम से कम 10 घंटा से भी अधिक लग जाएगा ज्योमेट्रिक का बेसिक बताते बताते। और आप लोगों का बहुत लोगों का वहाँ पर ग्रुप डी का भी पेपर है तो सभी लोग बता रहे थे, और किसी बच्चे लोगों का एसएससी। देखिए, ये जो बेसिक मैं बता रहा हूँ ये ऑल वन डे एग्जाम्स के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होगा। ये जो बेसिक की जो क्लास मैं दे रहा हूँ दोस्तों, ये बेसिक जो है बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्रिक का ये चीज़ यहाँ पर ध्यान लीजिए, क्या होता है ज्यामिति। ठीक है, एकदम सभी लोग यहाँ एकदम बेहतर तरीके से वहाँ पर देखेंगे क्या होता है दोस्तों, ज्यामिति। ठीक है, ज्यामिति। अब इसको उतना अंदर तक जाना नहीं है, बहुत ही बेहतर तरीके से जानना है। आज हम लोगों का सबसे पहले बेसिक क्लासेस है। तो प्यारे दोस्तों, मेरी अथक कोशिश रहेगी कि आप लोगों के आज से क्लासेस रोज़ अगर आधा घंटा ही मिलेगा, लेकिन रोज़ आप लोगों के आधा घंटा का क्लासेस बिल्कुल कंटिन्यू मिलेगा। क्योंकि अभी फ़िलहाल देखिए, मैं आपको सच्ची बात मैं बता दे रहा हूँ कि मैं 28-29 तारीख तक मैं वापस घर से मैं आऊँगा। तब तक मैं आप लोगों को इतने क्लासेस का वीडियो पर डे का आधा घंटा, 40 मिनट, 30 मिनट का जो भी वीडियो होगा आप लोगों का रिकॉर्डेड के तौर पे मैं दूंगा। क्योंकि लाइव में नहीं पढ़ा पाऊंगा कि लाइव में इतने कम बच्चे आप आएंगे। अगर आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर लाइव में अगर सब लोग आएंगे तो मैं अभी 7 दिन हूँ यहाँ पे, मैं आप लोगों को लाइव भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9 बजे से जो आप लोगों का टाइम था वो 9 बजे से मैं पढ़ा दूंगा। तो दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर ज्योमेट्रिक की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आप लोगों की देखिए 28, 29, 30 तारीख से फिर क्लासेस जो रेगुलर वहाँ पर 9 बजे जो चल रहा था बेसिक स्टडी पे, वो चलेगा ही चलेगा। तो आज हम लोग ज्यामिति के बारे में स्टार्ट करते हैं, और एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं कि ज्यामिति कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे, इसके बारे में हम लोग क्या जानेंगे। इसका अगर डिफिनेशन जानेंगे तो जियो मतलब होता है भू, मैट्री मतलब होता है माप। जियो मतलब होता है भू, देखिए, और मैट्री मतलब होता है माप। बहुत लंबी कहानी है, आपको कोई जानना उसमें नहीं है कि जगह का माप, भू माप। आपको उतना भी डीप नहीं जानना है, बस इतना जानिए कि आराम से ज्योमेट्री हमको लोगों को पढ़ना है, और ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति होती है, इसके बारे में जानना है। अब इसके बारे में बेसिकली सबसे पहली चीज़, एक एक छोटे छोटे चीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ। जो छोटी छोटी चीज़ के बारे में आप लोग वहाँ पर फोकस करेंगे, वो छोटा छोटा चीज़ क्या होगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला चीज़ हम लोग यहाँ पर जानेंगे, आप लोग सभी लोग नोट करते चलिएगा, तो स्क्रीनशॉट आउट लेते चलिएगा। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्लास होगी, मैं बता दे रहा हूँ। अगर किसी भी बच्चे को अगर ज्योमेट्रिक कभी भी नहीं आता है तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा, और बहुत ही जानदार और बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर लेके चलूँगा आप लोगों को। सबसे पहले ज्यामिति में एक चीज़ वहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चीज़ हम लोग जानेंगे पॉइंट के बारे में, एकदम छोटी छोटी चीज़ के बारे में। पॉइंट होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। पॉइंट का हिंदी जो होता है, पॉइंट को हिंदी में हम लोग कहते हैं बिंदु। क्या कहते हैं दोस्तों, बिंदु। पॉइंट होता क्या है, इस बात को ध्यान से देखिए। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है नॉर्मली एक बिंदु जिसे हम लोग कहते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं पॉइंट को नो लेंथ, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों से मैं बता दूंगा। नो लेंथ, नो ब्रेथ, एंड नो हाइट। जिसकी ना तो लंबाई, ना तो ऊंचाई, ठीक है, ना तो चौड़ाई होती हो, वह जो आकृति जो कहलाती है छोटी पॉइंट, जो मतलब छोटी जो आकृति जो कहलाएगी, वो आकृति वह क्या होगा, वह पॉइंट होगा। ठीक है, नो लेंथ, ना लंबाई इसकी होती है, ठीक है, ना चौड़ाई होती है, ठीक है, ना ऊंचाई होती है,
वो क्या कहलाता है दोस्तों, एकदम आराम से मैं बताऊंगा, जिस तरह आप लोगों को बेसिक स्टडी में बताया जाता है उसी तरीके से मैं बताऊंगा। वो क्या कहलाता है, वह पॉइंट कहलाता है, वह बिंदु कहलाता है। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए, तभी मैं बाद में बताऊंगा, बहुत अधिक इंटरेस्टिंग बात में बताऊंगा कि ये यहाँ पर आपका पॉइंट हो गया। क्लियर है, जिसकी ना तो लंबाई हो, ना तो चौड़ाई हो, ना तो ऊंचाई हो, वह जो कहलाता है आकृति, वह पॉइंट कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लाइन लिखिएगा, पॉइंट में लिखते चलिएगा लाइन। लाइन मतलब होता है रेखा, नोट करके लिखिएगा, लाइन मतलब होता है रेखा। ध्यान से देखिएगा, किसी भी लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता दोस्तों। ठीक है, लाइन का सिंबॉलिक यही होता है। अगर मान लीजिए अगर एक यहाँ पर ये दिए गए, यहाँ पर बी दिए गए, तो हम बोलेंगे कि ए बी जो है वो लाइन है। ठीक है, तो लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। यहाँ पर हेडिंग करके लिखिएगा, ये लाइन, ये लगा दीजिए, ये लाइन हैज नो एंड पॉइंट। नो एंड पॉइंट मतलब इसकी कोई भी अंतिम बिंदु नहीं होता है। नो एंड पॉइंट, और इसकी लंबाई भी निश्चित नहीं होती है। इट हैज नो फिक्स लेंथ। नो फिक्स, इसकी निश्चित लंबाई नहीं होती है। ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा, ना तो इसके कोई अंतिम बिंदु होते हैं, ना तो इसकी कोई निश्चित लंबाई होती है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ना इनका कोई अंतिम बिंदु, ना इनका कोई अंतिम बिंदु होता है। दोनों लैंग्वेज से मैं लिख दे रहा हूँ, होता है, ना इसकी कोई लंबाई, ना इसका कोई लंबाई, धीरे धीरे मैं लिख रहा हूँ और धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई लंबाई निश्चित होता है। सभी लोग एकदम आराम से लिखिएगा, बहुत ही वैसे क्लियर, बहुत ही धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ। इसका कोई भी यहाँ पर अंतिम बिंदु नहीं होता। एकदम सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, सबसे एकदम बेहतरीन बात बता रहा हूँ, वहाँ पर ध्यान से रखिएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों का। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से रखिएगा यहाँ पे। अब आगे का पॉइंट हम लोग का यहाँ पर होगा, ठीक है, लाइन, रे। रे का मतलब होता है किरण। किरण जो होता है वो डिनोट किया जाता है इस तरीके से। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं, ए रे हैज वन एंड पॉइंट। ठीक है, एक अंतिम बिंदु होता है, वन एंड पॉइंट, एंड इट हैज also नो फिक्स्ड लेंथ। क्यों? क्योंकि अगर हम आगे तक अगर बढ़ाते जाएंगे तो ये कभी भी कहीं रुकेगा नहीं, रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। क्योंकि अगर ये आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ते जाएगा, मतलब ये कहीं रुकेगा नहीं। तो इसकी भी यहाँ पर फिक्स लेंथ नहीं होता है, इस बात को वहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये रे हैज वन एंड पॉइंट एंड इट हैज आल्सो नो फिक्स्ड लेंथ, मतलब इसकी भी जो होती है, इसके एक अंतिम बिंदु होते हैं। एक अंतिम बिंदु होते हैं, कितने? एक अंतिम बिंदु होते हैं। और इसका भी लंबाई निश्चित नहीं होता है। एक एक चीज मैं बता दूंगा बहुत ही धीरे धीरे, बेसिक की तरीके से, बेसिक से मैं बताऊंगा, नहीं होता है। ठीक है, क्या क्या चीज आप लोगों ने जाना? एक चीज आप लोगों ने जाना दोस्तों, ठीक है, ये क्लियर है, स्क्रीनशॉट आउट फटाफट लेते चलिएगा।
आप लोगों को यहाँ पर मैंने समझाने का क्या प्रयास किया, इस बात को यहाँ पर गौर से देखिएगा। अभी आप लोगों को मैंने क्या समझाने का प्रयास किया कि भाई ज्योमेट्रिक की शुरुआत वहाँ पर डायरेक्टली पॉइंट से होता है। पॉइंट के बारे में मैंने पूरा डिफिनेशन बताया। उसके बारे में मैंने आप लोगों को लाइन के बारे में बताया, लाइन के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को रे के बारे में बताया, रे के बारे में बताया। अब लास्ट हम लोग का यहाँ पर जो फंडा होगा वो होगा, वहाँ पर हेडिंग डालिएगा दोस्तों, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं हम लोग रेखाखंड। क्या कहते हैं? रेखाखंड। रेखाखंड कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि रेखाखंड अगर कहा जा रहा है कि रेखाखंड मतलब होता क्या है, तो ये चीज़ यहाँ पर गौर से देखिएगा कि एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। अगर कोई भी लाइन के दो एंड पॉइंट हों तो वो रेखाखंड कहलाते हैं। रेखाखंड का यही यहाँ पर ये चीज़ है कि अगर ये दो चीज़ है दोस्तों, अगर ये भी यहाँ पर है, ठीक है, ये रेखाखंड हो जाएगा, ये रेखाखंड हो जाएगा। कहने का मतलब है कि लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट होता है, ठीक है। लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट having two end point, having two end point, and it has fixed length, और इसकी जो लंबाई होती है ना वो क्या होती है? निश्चित होती है, फिक्स्ड लेंथ। कहने का मतलब एक रेखाखंड का जो होता है वो दो अंतिम बिंदु होता है और इसकी जो वहाँ पर लंबाई होती है वो परफेक्ट होता है, वो वहाँ पर निश्चित होता है। भाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख सकते हैं कि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखाखंड की लंबाई क्या होती है? निश्चित होती है। और इसके दो अंतिम बिंदु होते हैं। और इसके दो अंतिम बिंदु होते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या क्या चीज़ के बारे में जाने? पॉइंट के बारे में जाने, लाइन के बारे में जाने, रे के बारे में जाने, और उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया? लाइन सेगमेंट के बारे में जाने। अब ध्यान देखिएगा दोस्तों, आज आप लोगों को जो मैं टॉपिक में करा रहा हूँ वो लाइन और एंगल है, ठीक है। क्या है? लाइन और एंगल है। तो लाइन के बारे में बेहतर तरीके से आप लोगों ने ये चीज़ सीख लिया कि भाई लाइन होता क्या है, लाइन के बारे में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा, ये लाइन सेगमेंट कंप्लीट हो गया है अभी यहाँ पे। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एंगल के बारे में डिस्कस करूँगा। स्ट्रेट लाइन भी मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ये भी चीज़ जान लीजिए, ठीक है, लिख लीजिएगा, क्योंकि जब मैं बता ही रहा हूँ तो हर कुछ मैं बता दूँ। लाइन मतलब होता है रेखा। ये लाइन हैज़ टू टाइप्स। इनके कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, टू टाइप्स। कहने का मतलब एक लाइन ऐसे भी खींचा जा सकता है, कोई लाइन ऐसे भी खींचे जा सकते हैं, कोई लाइन ऐसे भी खींचे जा सकते हैं, कोई लाइन ऐसे भी खींचे जा सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोई लाइन ऐसे खींचे जा सकते हैं, कोई लाइन ऐसे खींचे जा सकते हैं, कोई लाइन ऐसे खींचे जा सकते हैं, कोई लाइन ऐसे खींचे जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन है, अगर कोई लाइन अगर एकदम स्ट्रेट में अगर खींचा जाए, एकदम सीधी रेखा में अगर खींची जाए, जैसे यहाँ पर ये लाइन सीधी रेखा में खींचा गया, देखिए इसकी सीधी रेखा वो बना रहा है, ये सीधा ये है, इधर का सीधा ये है, इधर का सीधा ये है। अगर ये सीधा यहाँ पर है दोस्तों, तो इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन। क्या कहते हैं दोस्तों? स्ट्रेट लाइन, जिसे हम लोग यहाँ पर हिंदी में क्या कहते हैं? सरल रेखा। कहने का मतलब वह रेखा जो सीधी रेखा में खींची गई है, या तो किसी रेखा पर अगर 180 डिग्री का अगर कोण बनाया जाता हो तो वह रेखा जो कहलाती है
वह सरल रेखा कहलाती है। और ये देखो कर्व है, सब इधर 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 टेढ़ा करके मुड़ा हुआ है, ये सब क्या है, कर्व है। ये सब क्या है, सब कर्व है। ये देखो इधर 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 करके मुड़ा है, ठीक है, ये सब कर्व है। और कर्व को हम लोग कहते हैं वक्र रेखा। कर्व लाइन, कहने मतलब वक्र रेखा उसे कहते हैं जो रेखा वहां पर 90 मतलब 180 डिग्री नहीं बना रहा है, उसे हम लोग वक्र रेखा कहते हैं। अभी बहुत चीज आपके बारे में जानना है, अभी समांतर रेखा के बारे में जानेंगे, पैरेलल लाइन के बारे में, लेकिन अभी नॉर्मली भी धीरे धीरे चलते चलेंगे, ठीक है। ध्यान से एकदम वहाँ पर आपको समझते चलना है और ध्यान से आपको वहाँ पर देखते चलना है। तो ये चीज़ एकदम क्लियर हो गया अभी आप लोगों का। अब मैं आगे बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्या क्या चीज़ आप लोगों ने जाना, पॉइंट के बारे में जाना, ठीक है, लाइन के बारे में जाना, ठीक है, लाइन सेगमेंट के बारे में जाना, वो भी ठीक है, ठीक है। इसके बाद अभी आप लोगों ने जाना कि लाइन के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, दोनों के बारे में जाना। अब दोस्तों हम लोग आगे वहाँ पर जानेंगे एंगल के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, एंगल के बारे में। तो लिखिए वहाँ पर एंगल होता क्या है, क्योंकि आज आप लोगों का इंट्रोडक्शन में करा रहा हूँ, तो लाइन एंड एंगल के बारे में डिस्कस मैं करूँगा, लाइन एंड एंगल के बारे में, ठीक है। तो एंगल मतलब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि एंगल होता क्या है, ठीक है। एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। एंगल को हम लोग हिंदी में कहते हैं कोण। कोण मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जब कोई 2 स्ट्रेट लाइन, जब कोई 2 सरल रेखा किसी बिंदु पर अगर मिल जाता है, तो इस प्रकार यहाँ पर जो बनता है, इसे हम लोग कोण कहते हैं, इसे हम लोग एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग कोण कहते हैं, ठीक है। जब 2 सरल रेखा, ये सरल रेखा है, ये सरल रेखा है, इस पॉइंट पर मिल गया, और मिलने के बाद यहाँ पर जो बनाएगा यह एंगल कहलाता है। इस एंगल को हम लोग मुख्यतः के किससे वहाँ पर डिनोट करते हैं, मुख्यतः हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। ये एंगल का जो कहलाता है, ये आर्म्स कहलाता है, आर्म्स, जिसे हम लोग आर्म्स कहते हैं। आर्म मतलब होता है भुजा, ये भी आर्म्स कहलाएंगे। आर्म कहिए ना, आर्म्स कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आर्म कहिए, मतलब इनके भुजा है ये। जब 2 भुजा किसी निश्चित बिंदु पर अगर मिलते हैं, तो इस प्रकार वहाँ पर जो बनता है वो क्या बनता है दोस्तों, वह कोण बनता है। क्या बनता है, कोण बनता है, ठीक है। नोट करके लिखिएगा। अब एंगल का यहाँ पर बहुत सारा टाइप्स जानेंगे, और बहुत बेहतर तरीके से आप लोग को मैं बताऊँगा कि एंगल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। एंगल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंगल आप लोग समझ गए होंगे कि जब कोई 2 सरल रेखा किसी निश्चित पॉइंट पर यहाँ पर मीट करेगा, यहाँ पर अगर मिलेगा, और यहाँ पर जब मिलेगा, तो इस प्रकार जो बनेगा, तो यह जो यहाँ पर होता है क्या बनता है, वह एंगल बनता है, ठीक है, कोण बनता है। कोण कई प्रकार के होते हैं, कोण के बारे में हम लोग अब जानेंगे, ठीक है। लिखिएगा वहाँ पर टाइप्स ऑफ एंगल। कोण के प्रकार, तो कोणों के प्रकार लिख सकते हैं, कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार में सबसे पहला चीज यहां पर होता है, ध्यान से देखिएगा, मैं एकदम एक एक चीज में लिखूंगा। सबसे पहला होता है दोस्तों एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हम लोग हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। यदि किसी कोण का माप, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों से बोलूंगा, यदि किसी कोण का माप लेस देन 60 डिग्री, अगर 60 डिग्री से कम होता है, लेस देन 60 डिग्री, तो वह कोण होगा, देन तो वह कोण जो होगा वह कोण जो होगा वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा, सॉरी एक्यूट एंगल होगा। देन दिस ट्रायंगल विल बी एक्यूट एंगल। यदि किसी कोण का माप जो होगा, ठीक है, कहने का मतलब एक्यूट एंगल का जो माप होगा, ध्यान से देखिएगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा,
ठीक है, और 90 डिग्री से छोटा होगा तो यह एक्यूट एंगल कहलाएगा। कहने का मतलब एक्यूट एंगल 1 डिग्री होगा तो एक्यूट एंगल कहेंगे, 89 डिग्री होगा एक्यूट एंगल कहेंगे, 2 डिग्री होगा एक्यूट एंगल कहेंगे, 88 डिग्री होगा एक्यूट एंगल कहेंगे। कहने का मतलब है कि 89 पॉइंट और भी अगर वहाँ पर जाएगा तो भी वह क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। और 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना है, ये चीज़ को वहाँ पर ग्राफ को ध्यान रखना कि वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तभी वह एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, अभी ट्रायंगल के बारे में दिमाग चल जा रहा है। ठीक है, जिस कोण का माप 60 डिग्री से कम होता है वह कोण जो कहलाता है वह न्यून कोण कहलाता है, वह न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल कहने ट्रायंगल में जब बता रहा हूँ, सॉरी राइट एंगल, केवल मेरा दिमाग वहाँ पर ट्रायंगल में बार बार जा रहा है। समकोण, समकोण क्या होता है ये चीज़ वहाँ पर ध्यान देना है, समकोण। ठीक है, समकोण हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, यदि किसी कोण का माप हुज मेजर is equal to is equal to 90 degree is called राइट एंगल। जिस कोण का माप नब्बे डिग्री के समान हो, 90 डिग्री के बराबर हो, वह कोण समकोण होता है। बहुत बड़ी कहानी इस पर मैं अभी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। समकोण होता है, अभी केवल मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, आगे अभी बहुत कुछ आप लोगों को बताना है। वह कोण क्या होता है, समकोण होता है। क्लियर है, ठीक है, राइट एंगल क्लियर हो गया। अब आगे वहाँ पर देखिएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस, सॉरी बार बार मुझे ट्रायंगल में बोल रहा हूँ, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, कहने का मतलब अधिक कोण, अधिक कोण क्या होगा। ठीक है, हुज एंगल मेजर वह कोण हुज एंगल मेजर मोर देन 180 डिग्री, यदि किसी कोण का मान 180 डिग्री से अधिक हो, मोर देन 180 डिग्री, देन दिस एंगल विल बी क्या होगा, दिस एंगल विल बी ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, यदि किसी वहाँ पर कहने का मतलब यदि किसी कोण का जो मान होगा, ठीक है, यदि किसी कोण का मान, मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई कोण ले लेता हूँ 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से अगर वो छोटा है तो वह जो एंगल होगा वह ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अधिक कोण होगा। तो अभी आप लोगों ने क्या क्या चीज़ सीखा, ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने आप लोगों को सिखाया एक्यूट एंगल के बारे में, फिर आप लोगों ने जाना राइट एंगल के बारे में, फिर अभी आप लोगों को मैंने ये चीज़ क्या बताया था, ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में। एक चीज़ जान लीजिएगा अब यहाँ पर स्ट्रेट एंगल के बारे में।
सरल रेखा मतलब कह सकते हैं सरल रेखा पर बने कोण, सरल रेखा पर बने कोण, रिजु कोण कहते हैं या क्या कहते हैं इसे हम लोग कहते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर लिखिएगा हुज मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री is called स्ट्रेट एंगल। जिस कोण का मान जो होता है वो 180 डिग्री के समान होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, वह कोण जो कहलाता है क्या कहलाता है दोस्तों, वह स्ट्रेट एंगल कहलाता है, सरल रेखा पर बने कोण कहलाता है। कहने का मतलब अगर कोई भी अगर यहाँ पर अगर कोण बनेगा तो 180 डिग्री बनेगा, चाहे फिगर ऐसे भी बना दिया जाए तो यहाँ पर भी जो कोण बनेगा वो कितना होगा 180 डिग्री बनेगा, ये चीज़ वो कह रहा है। ठीक है, अब लिखिए यहाँ पर जीरो एंगल। शून्य कोण, जिस कोण का मान जिस कोण का मान 0 डिग्री हो, हुज एंगल मेजर इज इक्वल टू 0 डिग्री, then this angle is called जीरो एंगल। तो हम लोग उस कोण को क्या कहते हैं, शून्य कोण कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, पूरी कंप्लीट यहाँ पर मैं बता दिया। आगे बढ़िए, रिफ्लेक्स एंगल। बृहत कोण शायद कहते हैं, एक बार मिला लीजिएगा हिंदी से, शायद मुझे अगर मैं कहीं गड़बड़ हुआ। बृहत कोण, यदि किसी कोण का मान हुज एंगल इज मेजर, यदि किसी कोण का माप ग्रेटर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से बड़ा हो, एंड लेस देन 360 डिग्री, और 360 डिग्री से छोटा हो, देन दिस एंगल इज कॉल्ड, तो वह कोण जो कहलाएगा वह रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, बृहत कोण कहलाता है। देन दिस एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। कहने का मतलब यदि किसी कोण का मान जो होगा वो 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो वह कोण जो कहलाएगा दोस्तों, वह कोण जो कहलाएगा वह बृहत कोण कहलाता है, वह रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंप्लीट एंगल, बहुत अभी इसमें आपको सीखना होगा। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल को हम लोग यहां पर कह सकते हैं पूर्ण कोण। कहने का मतलब यहां पर यह है कि हुज एंगल मेजर यदि किसी कोण का माप इज इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। तो यह जो कहलाता है मतलब पूर्ण कोण कहलाता है। किसी कोण का माप (360 डिग्री के समान हो
तो वह कोण पूर्ण कोण कहलाता है। तो वह कोण पूर्ण कोण कहलाता है। दैट मीन्स अगर किसी एंगल का अगर वैल्यू जो है वो 360 डिग्री के अगर बराबर में होगा तो वह एंगल जो होगा वो 360 डिग्री अगर होगा तो वह पूर्ण कोण कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें भी और अभी आप लोगों को बाकी है, मैं भी बताऊंगा। एडजेसेंट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, कपलमेंट्री एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, लीनियर पेयर। अभी तो एकदम बिल्कुल शुरुआत है, तो आज का आप लोगों का बेसिक की क्लासेस थी। अगर आप लोगों को अगर और भी कुछ चीज़ें की अगर नीड होगी तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा। अभी आप लोगों को मैं रिकॉर्डेड क्लास में दे पाऊंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को लाइव अगर चाहिए तो मैं फिलहाल अभी 1 सप्ताह हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे दादाजी देहांत किए हैं, तो मुझे भी घर भी जाना पड़ेगा। तभी देवानंद सर आप लोगों का क्लासेस ले नहीं रहे हैं, तो मैं यहाँ पे रुका हूँ, क्योंकि मुझे हर क्लासेस को मैनेज करके जाना पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।